हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी में रिक्रूटमेंट निकली है जिसमें ट्रेड की काफ़ी सारी वैकेंट निकली हुई है। अगर आप इस फील्ड में ट्रेड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है और उसके लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज जिसमें रिक्रूटमेंट निकली है। इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 यानी कि ये चौथी एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 20 मई 2021। ये पहले की डेट है। अभी इसकी डेट एक्सटेंड होकर के 6 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी कि अब आप इस फॉर्म को 6 जून तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट है उसकी बात करें, एज की बात करें, इसकी ग्रेड पे की बात करें, यानी कि इसकी सैलरी कितनी कितनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देख सकते हैं आप टेक्नीशियन की पोस्ट है, यानी कि यहाँ में जितने भी पोस्ट है ये ट्रेड की पोस्ट है, यानी कि इसमें आपको ITI मांगा गया है। काफ़ी लोगों के पास ITI होता है तो वे लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें 17 वैकेंसी आपकी देखी गई है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स होनी चाहिए। 28 ईयर्स से कम का अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रिजर्वेशन का छूट भी मिलता है। अगर आप SC है तो आपको रिजर्वेशन का छूट मिलेगा, OBC है तो मिलेगा, ST है तो मिलेगा। यानी कि OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का, जितने भी फॉर्म निकलते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। SC की 2 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है, OBC की 2 है, एक्स सर्विसमैन की 2 है, स्पोर्ट कोटा की 2 है, PW की 3 है, EWS की 2 और UR की 2। यानी कि जितने भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी की पोस्ट अलग अलग डिवाइड कर दी गई है, जिसमें UR का मतलब होता है अनरिजर्व, यानी कि जिससे OBC ST SC कोई भी कास्ट नहीं है वो अनरिजर्व में जा सकता है। पे स्केल की बात करें तो 7 CPC की यहाँ पे स्केल आपको देखने को मिलती है, जिसकी बेसिक पे 19,900 यानी कि 19,900 देखने को मिलती है। ये आपकी बेसिक पे है, ये आपकी सैलरी नहीं है। कोई भी जॉब की वैकेंसी में आपको एक बेसिक पे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DA, HRA, TA, ETC आदि को मिला करके आपको सैलरी दी जाती है। यानी कि आपको डेनेस हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सभी को मिला करके आपकी सैलरी मिलती है। यहाँ आपकी अप्रोक्स सैलरी 31,000 के करीब आपको इन हैंड मिलेंगे। तो पहली पोस्ट आप टेक्नीशियन के देखें जिसकी पोस्ट 17 है। एज लिमिट की बात करें जनरल की तो 28 ईयर्स, OBC की 3 इयर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, SC ST की 5 इयर्स और ज़्यादा मिला करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फिटर की पोस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ भी सारे ट्रेड की ही पोस्ट हैं। फिटर की पोस्ट आपको यहाँ पर देसी जिसकी कोड है पोस्ट कोड T101, जिसमें आपको SC का 1 पोस्ट, SC का ST का 1 पोस्ट, OBC का 1 पोस्ट, PW का 1, स्पोर्ट पर्सन का 1, एक्स सर्विसमैन का 1,
यानी कि टोटल 6 पोस्ट है। और इस पोस्ट में आप देखेंगे कि अनरिजर्व का पोस्ट नहीं, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते 10th क्लास पास आपको होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट मांगा है, यानी कि 10th में तो सभी के पास साइंस होते ही है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यानी कि आप 10th क्लास पास होना चाहिए, उसके साथ 55% मार्क्स आपकी 10th में होनी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। जिस भी ट्रेड यानी कि फिटर है तो आपको फिटर का ITI सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अथवा 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस, अगर आपके पास फिटर का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर में आपने 2 साल तक काम किए हैं और वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करके वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में देखेंगे आपका पोस्ट कोड है T102, जिसमें पोस्ट है टर्नर का। यहाँ आपका SC का 1 पोस्ट, यानी कि सिर्फ SC के लिए एक ही पोस्ट रखा गया है, बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी 10th मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ ITI का टर्नर ट्रेड, यानी कि टर्नर का आपको ITI डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वह आपके पास नहीं है तो यहाँ भी आपको 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आपने कहीं वर्क का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, जिसका पोस्ट कोड है 103, इसका नेम है मैकनिस। यहाँ आप ST का 1 पोस्ट देख पाएंगे, OBC का 1 पोस्ट, UR का 1 पोस्ट, यानी कि टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे हैं। एक OBC के लिए, एक ST के लिए और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ भी 10th मांगा गया है 55% के साथ। इसके साथ आपको ITI का डिप्लोमा चाहिए। यहाँ भी अगर ITI का डिप्लोमा नहीं है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए कि 10th में के 55% के साथ साथ आपको जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है उस फील्ड का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो अगर आप कहीं पे जॉब किए हैं जिसकी एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल की है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कोड T104, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। इसमें इस पोस्ट पर्सन की सिर्फ 1 है, यानी कि जो खिलाड़ी होंगे कोई, उन्हें ही ये पोस्ट मिलेगा, बाकी के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें भी 10th में आपको 55% चाहिए, उसके साथ ITI का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और ITI का सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो यहाँ पे आपको नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड अथवा 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कहीं इंस्टीट्यूट में आपने 2 साल का काम का अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे से देखिए, जहां में जिस पोस्ट के लिए मांगा गया आप वही पोस्ट, यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है तो यहाँ SC ST OBC अनरिजर्व अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए वैकेंट रिजर्व कर दी गई है। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि द कैंडिडेट अगेंस्ट पोस्ट द 101 and 104 स्पोर्ट पर्सन शुड हैव रिजर्व स्टेट कंट्री इन नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन और रिप्रेजेंट बोर्ड और रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टर्म इन नेशनल स्पोर्ट गेम्स फॉर स्कूल कंडक्ट बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स, फ्रीडम इन बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, चेस। यानी कि यहाँ पे जो स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन मतलब उनको ऑल इंडिया रैंकिंग में वो खेल कहीं भी खेल करके वो सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट में आप देख सकते हैं
पोस्ट कोड T105, यानी कि T105 पोस्ट कोड का नेम है। और यहाँ पे इसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यानी कि मैकेनिक की पोस्ट है। इसमें एक सर्विसमैन की 1 पोस्ट है, यानी कि यहाँ भी अनरिजर्व ST OBC की पोस्ट नहीं, यहाँ भी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th में 55% के साथ आपको होना चाहिए, और यहाँ भी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कोड T106, यहाँ पे देख सकते हैं आप पोस्ट कोड T106, जिसका नेम है ड्रग्समैन, यानी कि मैकेनिक का पोस्ट भी यहाँ पे, जिसमें PWD का 2 पोस्ट है, यानी कि सिर्फ जो डिजेबल कैंडिडेट है उसी के लिए यहाँ पे दिया गया है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी 55% मैट्रिक में होना चाहिए और ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ITI का डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कोड T107, जिसका नेम है पेंटर। इनका अनरिजर्व का 1 पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट देखने को हमें मिल रहा है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी आपको 10th में 55% के साथ आप 10th क्वालिफाई होना पड़ेगा। इसके साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आपको पेंटर का ITI होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें T108, जिसका पोस्ट का नेम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका ESW का 1 पोस्ट है, यानी कि सिर्फ ESW को ही पोस्ट दिया गया है। ESW मैं बता दूं, ESW अनरिजर्व का ही कैटेगरी है। जो लोग अनरिजर्व में थे वो अगर वो गरीब परिवार से हैं, उनकी इनकम कम है, तो वे EWS की सर्टिफिकेट बना करके अप्लाई करते हैं ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके। जिस प्रकार ST SC OBC को रिजर्वेशन मिलती है, उसी प्रकार ESW को भी रिजर्वेशन मिलती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें पोस्ट कोड 109, इसकी पोस्ट का नाम है शीट मेटल वर्कर। इसका भी ESW का 1 पोस्ट, यानी कि यहाँ भी ESW के लिए ही पोस्ट रखा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास 55% होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस तो मैट्रिक में होता ही है, तो लिखने की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी यहाँ उन लोगों ने लिख दिया है। इसके बाद आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, शीट मेटल वर्कर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI में। अगर आपके पास इसका ITI नहीं है तो आपको यहाँ भी 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा गया है। फुल टाइम यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि रेगुलर बेसिस, फुल टाइम और पार्ट टाइम का यही मतलब होता है कि वहाँ रेगुलर जा कर के वे काम करते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है, इसी हमें फुल टाइम कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप काफ़ी सारी पोस्ट है। पहले पोस्ट में आप देख सकते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट में आप देख सकते हैं कि फीटर का पोस्ट है। इसके बाद टर्नर का पोस्ट है, मैकेनिस्ट का पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पोस्ट है। इसके बाद आपको ड्रग्समैन का है, पेंटर का है, शीट मेटल वर्कर का है। पेंटर के यहाँ पे ITI मांगा गया है, कहीं कहीं पे आपको पेंटर के लिए ITI नहीं मांगा जाता, लेकिन यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है इसलिए आपको सारा का ITI मांगा गया है। सिंपल भाषा में बोले तो जो भी पोस्ट निकला है उसको लिए आपको मैट्रिक में 50% के साथ आपको 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसी फील्ड में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ITI इस फील्ड में कर चुके हैं, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को जाकर के 6 जून से पहले अप्लाई कर दीजिए। तो आज के लिए
इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।